Okay guys, retirement of a partner. ठीक है, so let's say there are three partners A, B, C. Ratio 3:2:1 है. Ratio 3:2:1 है. So guys, if A retires, ठीक है, and no other information is given, इसका नाम हट जाएगा. So A retires, तो A का नाम हट गया, and new ratio is 2:1. अगर B रिटायर होगा तो B का नाम हट जाएगा, न्यू रेशियो A और C के बीच में 3:1. अच्छा, अब इस सिचुएशन में देखो यहां पर न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो विल बी द सेम. अब यहाँ पर गेनिंग रेशियो कहां से आ गया? अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर किसको मिलेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स को मिलेगा. तो इसीलिए रिमेनिंग पार्टनर्स विल गेन. ओके, तो इस चैप्टर के अंदर वी हैव टू फाइंड द गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं. ये क्लियर है? अच्छा, लेट्स से ए बी सी के बीच में जो रेशियो है दैट इज 3:2:1. A retires and his share is taken by B and C equally. So ये क्या है? गेनिंग रेशियो. अब A ने कितना शेयर लिया? सॉरी, B ने कितना शेयर लिया A का? तो B गेन, जो A का शेयर है 3/6 इनटू उसका हाफ A ने गेन कर लिया, सॉरी B ने गेन कर लिया, एंड C हैज गेन A शेयर 3/6, इसका हाफ C ने गेन कर लिया. अब A का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे? A के पास पहले कितना था? 3/6 तो था ही उसके. यार A कहां से आ गया? आई एम सॉरी. B के पास पहला कितना शेयर था? 2/6. फाइन. एंड B ने गेन कितना कर लिया? 3/12. ऐड हो जाएगा. यहाँ पर ऐड होगा, ना कि माइनस जैसे हम एडमिशन में कर रहे थे, बिकॉज यहाँ पर गेन कर रहे हो. C के पास ओल्ड शेयर कितना था? 1/6. एंड C ने गेन कितना कर लिया? 3/12. ऐड हो जाएगा टू गेट द न्यू रेशियो. किसी के डेस्क पे 2 TS लेवल हैं. Guys, please open the chapter. Five point 7 4. Page number 5.74. Question number 1. So Gaurav, Lakshya and प्रेम, ये 3 पार्टनर्स हैं. इनके बीच में रेशियो क्या है? 1/2, 2/5 एंड 1/10. ये रेशियो हम नहीं ले सकते. हमें क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना पड़ेगा. तो डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाने के लिए इसको 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड ये 1. ठीक है.
Then determine the new profit sharing ratio of the remaining partner if Prem retires. I'm sorry. So ये retire हो गया. So new ratio is 5:4 and इस situation में new ratio ही gaining ratio हो जाए. Okay, when no other information is mentioned, एक partner retire हो रहा है, उसका नाम हटाया, वही जो remaining बच गया, वही new ratio हो जाएगा, वही आपका gaining ratio हो जाएगा. Second question, RSM 2:2:1. इधर पीछे इधर उधर. RSM 2:2:1. M decided to retire. So M का शेयर कितना है? 1 क्या 1? 1/5 which is taken by R and S. Which is taken by R and S in the ratio 1:2. So M का शेयर 1/5 है. इस 1/5 का 1/3 has taken by R and 2/3 taken by S. So R new share and S new share. R का old था 2/5, S का old था 2/5 plus R has gained 1/15, S has gained 2/15. ये ऐड कर दो. R है 7:8. अच्छा, इसके अंदर भी इफ यू लुक एट द गेनिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, दैट इज 1:2. तो उसको मार्क करके लिख लेना. So 1:2 is the gaining ratio. इसमें डाउट किसी को सेकंड क्वेश्चन में? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन. हाँ या थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, इजी क्वेश्चन है. ओके, थर्ड क्वेश्चन. पारस, मोहन एंड हरी were partners sharing profits and losses in the ratio. Mohan retire and his share is divided equally between Paras and Hari. तो मोहन रिटायर हो रहा है, तो मोहन का शेयर कितना है? 5/14 एंड ये हमने पारस और हरी में इक्वली डिवाइड कर दिया. सो पारस का गेन शेयर एंड हरी का गेन शेयर. सो 5/14 इक्वली डिवाइड हो गया इंटू हाफ. So 5/28, 5/28. अब पारस का न्यू इज इक्वल टू पारस का ओल्ड 5/14 प्लस उसने गेन करा है 5/28. ये एच पता नहीं कौन था. न्यू इज इक्वल टू 4/14 प्लस 5/28. ये तो आ गया न्यू शेयर. अगर आपसे कोई पूछे कि गेनिंग रेशियो क्या होगा, गेनिंग रेशियो विल बी इक्वल. बस उसका नाम उड़ा दो. कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इसका नाम हटा दिया. क्यू एंड आर के बीच में जो रेशियो है 4:1 वो हो गया. यही न्यू है, यही गेनिंग है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल करो पहले एक्स वाई जेड के. कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो व्हेन y रिटायर्स. वेरी डिफिकल्ट. y को हटाओ. न्यू इक्वल टू गेनिंग इक्वल टू 5:2.
ठीक है। सो जब कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, जो रिटायर हो रहा है उसका नाम हटाया एंड बाकी आपका न्यू रेशियो हो गया, वही आपका गेनिंग हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन गाइस, थोड़ा स्पीड में करवा रहा हूँ मैं, आई होप आ रहा है समझ, क्या है, इजी है एक्सेप्ट फॉर फ्यू। मतलब आशीर्वाद दे रहा था क्या मुझे? ओके, सो SVM, या फिर इसका एक और मतलब हो सकता है सर वही रहो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। 4:3:2। सार्थक रिटायर्स एंड वंश एंड मानसी के बीच में जो शेयर है वो कितना है? 2:1। तो ये न्यू रेशियो गिवन है। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है इस चैप्टर के अंदर? गेनिंग रेशियो निकालने के लिए पहले गेन शेयर निकालोगे। गेन शेयर इज इक्वल टू, आपने न्यू माइनस ओल्ड करना है, ना कि ओल्ड माइनस न्यू। सो ये इसलिए कर रहे हैं, देखो आप ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो नेगेटिव आएगा तो गेन्ड हो जाएगा, बट थ्योरेटिकली अगर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन गेनिंग शेयर या डिफाइन गेनिंग रेशियो और आपने वहां पर ओल्ड माइनस न्यू इक्वल टू नेगेटिव लिख दिया तो मार्क्स नहीं देंगे। यू हैव टू राइट न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। निकालो, इजी क्वेश्चन है। तो 3:1 हो गया ना, 9 को उड़ा दो, 3:1। 6th क्वेश्चन। सो WXYZ इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल करो। कितना हो गया? 2:1:2:1। सो 2:1:2:1। ये ओल्ड रेशियो गिवन है आपको। Y retires and WXZ decided to share profits and losses equally in future. So WX और Z के न्यू रेशियो है 1:1:1। निकाल लोगे नहीं, न्यू माइनस ओल्ड करके। न्यू माइनस ओल्ड गाइस, ओल्ड माइनस न्यू नहीं करना है। W is good for nothing। अच्छा, और ये ना जिनने इनने ऐसे आंसर लिखा हुआ है 0:2 ऐसे, यार ये नहीं लिखना होता है, ये गलत लिखा है इनने आंसर। बुक के अंदर आंसर अगर देखोगे ना, लिखा हुआ है 0:1:1। दिस इज रॉन्ग। आपको बस लिखना है कि जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, एक्स और जेड गेन कर रहा है, तो एक्स और जेड का गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है, बस वो लिखना है। डब्ल्यू का नहीं लिखना आंसर। यार आई होप ये सब कुछ समझ आ रहा है। मेरे को करना तो नहीं है सारे कुछ, इतना अगर नहीं हो रहा तो अकाउंट्स लीव। लीव, अरे मतलब यहाँ से लीव है, अकाउंट्स लीव। अरे लीव, गेट आउट। एक तो मुझे मौका मिला इसको निकालने के लिए। वो है ये, बच गया ये बकरी ईद पे।
हो गया गाइस? तो 6 का बी पार्ट, so ABC profit sharing ratio 4:3:2. सी रिटायर, नहीं कौन रिटायर, हाँ सी रिटायर। सी का शेयर कितना है? एंड सी का शेयर A takes 4/9 of C share. So A gained 4/9 of C share. कौन सी मैथ्स है बे, क्या पढ़ते हो? क्या कर रहा है उसने? क्या कर रहा है उसने? अब आगे कंसंट्रेट कर ले, खुद को भी नहीं आती है बेटा। ये फोलूजा कितना होता है? और नीचे डिनोमिनेटर में, हाँ हाँ, तो तूने क्या बोला? तूने बोला 8/9। कुछ क्या कुछ टाटा खाएगा? अभी देख ले, रिकॉर्डिंग में देखते हैं अभी। बैलेंस इज टेकन बाय बी, तो अगर ए ने 4/9 शेयर लिया है तो बैलेंस कितना बचा? 5 into 2/9 ऑफ सी शेयर। तो ये आ गया, ओल्ड में ऐड कर दो, ए के ओल्ड में ऐड कर दो और सी के ओल्ड में ऐड कर दो। एंड गाइस अगर गेनिंग रेशियो निकालना है तो 8:10, दैट इज 4:5। स्पीड बढ़ाओ, वी आर वेरी स्लो। By 10th of this month we have to finish this chapter. हमें रिटायरमेंट और डेथ कंप्लीट करना है, कोशिश करके डेथ तक कंप्लीट करना है। डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये हो गया सबका आंसर, निकाल लिया इसका? भाई कर पा रहे, नहीं कर पा रहा? अभी वहां पर पीछे ऐसे बैठे हुए जैसे इट्स पीस ऑफ केक। ओके, 7th क्वेश्चन, KLMN। आपको न्यू रेशियो गिवन है, K retire and his share is taken by Lakshya and Manoj. Old ratio is 3:21:4। K गया 3/10 ना, एंड लक्ष्य और मनोज ने क्या करा है? गेन करा है। और कैसे गेन करा हमने? सो अगर आपको गेनिंग रेशियो पूछा जाता है तो दैट विल बी 3 3 is 3। एंड न्यू निकाल लो। सो L का न्यू 2/10 plus 9/50, M का न्यू 1/10 plus 6/50, and N का न्यू is equal to 4/10। सबके डिनोमिनेटर सेम कर दो। हो गए, बढ़े आगे? टाइम कितना हो रहा है?
Okay, eighth question. Old ratio is 8:4:3. B retires 4/15 आ रहा है ना? Yes. और A और C कैसे ले रहे हैं उसका शेयर? Equally. So 1:1 is the gaining ratio. हाफ A के पास गया, हाफ C के पास गया, तो इसको उड़ा दो ना, 2 1 2 2 2 1 2 2 so 2/15 2/15 ऐड कर दो उनके ओल्ड में, A और C के ओल्ड में ऐड कर दो, न्यू रेशियो आ जाएगी. हो गया गाइस, न्यू रेशियो आ गई. Yes, sir. 2:1. दैट इज रॉन्ग, कोई बात नहीं, आउट देयर इज. नाइन्थ क्वेश्चन. सी रिटायर हो गया और सी का शेयर किसके पास गया? तो ए में ऐड कर दो और बी का जो शेयर है वो वही रहेगा 3/10. ठीक है, यहाँ पर गेनिंग रेशियो नहीं निकलेगा, यहाँ पर बस अगर आपसे पूछा जाता है किसने गेन करा, सो ए हैज गेन 2/10. डिनोमिनेटर इक्वल करो मोडली नवीन ओम में 3:4:1. Morley retire and gives 2/3 of his profit share to Naveen and remaining profit to Om. ठीक है, Morley गया तो 3/8. इसने नवीन को कितना दिया? 2/3 के आगे ऑफ लिखा हुआ है ना. सो अगर 2/3 इसने नवीन को दे दिया, तो 1/3 इसने दूसरे को दे दिया. न्यू निकाल लो. एंड गेनिंग रेशियो आपका इससे निकल जाएगा, इन दोनों का. तो 3 to the 6 3 2:1 आ रहा है गेनिंग रेशियो. आंसर पढ़ पढ़ के यस बोल रहे हो. सॉल्व कर ले, होमवर्क नहीं करा तूने. मैसेज आ रहा है, जा क्या रहा है, चला गया. हो गया, हो गया, आंसर आ गया, न्यू रेशियो आ गई. अब यस नहीं निकल रहा.
10th हो गया? 10th में न्यू रेशियो सबकी आ गई? कनिष्ठ पढ़ियो 11th क्वेश्चन। PQR are partner sharing profit in the ratio 7:5:3. We retires and decided that profit sharing ratio between Q and R will be same as existing between P and Q. Calculate new profit sharing ratio and gearing ratio. ये रहा। उसने बोला कि जो P और R के बीच में, सॉरी P और Q के बीच में है, वही Q और R के बीच में होगा। तो न्यू रेशियो हो गई। अब आपके पास न्यू है, आपके पास ओल्ड है, न्यू माइनस ओल्ड कर दो, गेन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आर रिटायर्स। आर ने क्या करा है? आर ने किसको गिफ्ट करा है? कितना? अगर वो हाफ, तो हाफ बचा, और वो हाफ के बारे में क्या लिखा हुआ है? A और T को 1:2। वन इज टू तो गाइस, जब आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो ना, गिफ्टेड वाला पार्ट नहीं देखेंगे। गेनिंग रेशियो के लिए आपको ये देखना है बस, तो दैट इज 1:2। This will give you the new ratio. एक मिनट, इलस्ट्रेशन कौन सा है? पहले तो ओल्ड रेशियो बताओ, एबीसी है, कौन है? ABC 5:3. 5:3:2। रिटायर कौन हो रहा है? और बी का जो शेयर है वो ए और सी ले रहे हैं, कैसे? 2:1 की। ठीक है, अब ये ओड रेशियो हो जाएगा। डी को कितना शेयर मिल रहा है? 1/4। कहां से मिला, किससे मिला? क्या? अबे क्या लिखा हुआ है? Half of which is given by A. तो हाफ इज गिवन बाय ए And the And- remaining is taken equally from A and C. अच्छा, so half is taken by A 1/8 and remaining share जो है, Equally from so remaining share कितना हो गया? रिमाइंडर 1/8
और ये A ने दिया, C ने दिया, A ने इसका हाफ दिया, दैट इज 1/16, C ने हाफ दिया 1/16. नाउ A का न्यू, A का ओल्ड है 7/10 माइनस 1/8 माइनस 1/16. C का न्यू, C का ओल्ड है 3/10 माइनस C हैज गिवन 1/16. D का न्यू 1/4. तीनों के डिनोमिनेटर सेम कर दो. We are partner generic profit and losses in the ratio of 4:3 by retired and X takes 1 I profit. एक मिनट. Y retires 4, 5, 6, 7, 8. Y retires. X takes X takes 1 I profit. 1 by. हाँ तो X का गेन हो गया. आगे And the balance profit share is taken by Z. यार बैलेंस निकाल लेना. अगर 3/9 का 1/9 X ने लिया है तो 8/9 Z ने लिया है. Gaining पढ़ना क्वेश्चन 12. तू सुना नहीं दिया. रिया लिख. Priya, Vikas and Varun are partners sharing profits in the ratio 4:1:3, respectively. Vikas retired and 1/9 from his share was taken by Priya. एक मिनट. 4, 5, 6, 7, 8. 1/8 उसका शेयर है. विकास रिटायर. ठीक है. एंड दिव्या ने उसका कितना ले लिया शेयर? 1/9 from Divya was Vikas 1/9 हाँ. and balance share by Varun. उसका देखो शेयर कितना है. ये दिव्या ने, सॉरी 1/8 उसका शेयर है. 1/9 दिव्या ने गेन कर लिया. तो 1/8 में से 1/9 इसको दे दिया तो बचा कितना? सो सबसे पहले बैलेंस बीडी 6 लाख 4 लाख. क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट बैलेंस बीडी 6 लाख 4 लाख. ठीक है. यहां पर हमारे पास कोई भी रिजर्व्स नहीं है. एंड यहां पर आपको तीन चीजें ढूंढनी होती हैं. गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस. तो ये भी हमें गिवन नहीं है. ओके नाउ एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ. सी इज एडमिटेड. Partners will share the profits in equal proportion. So that means new ratio is given to you 1:1:1. C to bring 76,000 as his capital. Oh sorry, 7,60,000. So C के capital account के credit side पे जाएगा and you will write cash 7,60,000. Capital account थोड़ा सा बड़ा बना लेना. तो सी गुडविल लेकर नहीं आया. ठीक है. सो अभी देखते हैं गुडविल का क्या करना है. द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम. इसको क्या बोला जाता है? हिडन गुडविल. ओके. कैसे निकालेंगे हिडन गुडविल? वर्किंग्स में लिखो. एक मिनट. वी कैन नॉट फाइंड हिडन गुडविल अभी. वेट. ये बाद में करेंगे एडजस्टमेंट. ये गुडविल वाली एडजस्टमेंट बाद में करेंगे. एंड उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है वो कैश में नहीं लेके आ पाया. सो वी हैव टू यूज सी का करंट अकाउंट. इस पे बाद में आते हैं. ओके नेक्स्ट. बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 30%. सो बिल्डिंग इनटू 30%. तो बिल्डिंग की जो वैल्यू है उसका 30% निकालो. विच इज रॉन्ग. जो भी निकालोगे. सो ये याद कर लो गाइस. अंडर वैल्यूड अगर लिखकर आता है क्या, अगर अंडर वैल्यूड लिखकर आता है सो आपको क्या करना है? बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 4,20,000 into 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस कितना दे रखा है? 30. ये करना है.
जब अंडर वैल्यूड के साथ परसेंटेज होगी ऐसे करना है, सीधा उठा के 30% नहीं निकाल देना। अरे पहले ये तो कर। कितना आ रहा है? 6 लाख आ रहा है, क्या बोल रहा हूँ, 6 लाख आ रहा है। सो बिल्डिंग की जो ओरिजिनल वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 6 लाख, बट हमने कितनी लिखी हुई है? 420, तो कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 180 रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। कौन सी साइड पे जाएगा? डालो बिल्डिंग 1,80,000 ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। तो जब ओवर वैल्यूड दे रखा होता है तो आपको क्या करना है? स्टॉक कितना है? 84,000 इंटू 100 एंड ओवर वैल्यूड के केस में डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा जितने से ओवर वैल्यू है। ये ध्यान रखना प्लीज, डायरेक्ट उठा के मल्टीप्लाई नहीं कर देना 20% से स्टॉक को। जब ओवर वैल्यूड और परसेंटेज दे रखा होता है, अंडर वैल्यूड परसेंटेज दे रखा होता है, ये करना है। सो इसकी वैल्यू निकालो स्टॉक की। $70,000। सो स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू 70 होनी चाहिए थी, बट हमने बुक्स में कितना लिखा हुआ है? 84। तो स्टॉक को कितने से डिक्रीज करेंगे? सो 14,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख दो स्टॉक। Then next adjustment, there is an outstanding expense of 6,000. So outstanding expense liability or asset? So it is increasing your liability, benefit or loss? किधर लिखेंगे? डेबिट और क्रेडिट? तो डेबिट साइड पे लिख दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब दो काम करो, सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। पहला काम ये करो कि रीवैल को क्लोज करो, प्रॉफिट लॉस निकालो, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में डालो। एंड सेकंड काम ये करो, किसने गेन करा किसने सैक्रिफाइस करा वो निकालो। भाई उतना ही है। रेशियो क्या है इसका? 3:1 लग रहा है, एक बार फोन में देख लो प्लीज। आई थिंक 3:1 है, 3:1 है। गाइस हो गया? हाँ, क्या आप मुझे बता सकते हो गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकल रहा है? ए का ओल्ड है 3/4, बी का ओल्ड है 1/4 माइनस न्यू, ये निकाला है? दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अच्छा, रीवैल्यूएशन का लॉस क्या आ रहा है? इसका लॉस आ रहा है, फिफ्टी का प्रॉफिट आ रहा है, लॉस लिख रहा है, अभी भी लॉस ही डाल रहा है वो। नहीं यार, डाल दी वही तो। भाई आज क्या तारीख है? नहीं यार, डेट बता दे। 26 दिन बचे। मैंने एक एक्स्ट्रा दिन तो आज। अरे यू आर राइटिंग इट ऑन द रॉन्ग साइड, ये बता रहा हूँ, बट मैं ये बता रहा हूँ 26 दिन बचे। इसका 5/12 आ रहा है। और नीचे वाले का -1/12। अच्छा, -1/12 का मतलब है कि ये गेन कर रहा है, तो ये भी कंपनसेट करेगा ए को, तो न्यू पार्टनर भी कंपनसेट करेगा
अबे क्या हो गया रजिस्टर सब बंद कर दिया. Can you please keep the registers on the table? Otherwise फिर उस टेबल पे नहीं बैठा करो, इन chairs पे बैठा करो. Someone else can use the table. These are so precious table, you know. Okay, so B ने gain करा है, A ने sacrifice करा है, so B has to compensate to A as well. Okay. अब आ जाते हैं goodwill पे. So न्यू पार्टनर का कैपिटल. सो पहले वर्किंग्स बना लो एक बारी. कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग गुडविल. कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग गुडविल. तो तुम्हें कैश फ्लो पढ़ना है. सैटरडे संडे शुरू कर. कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग गुडविल कैसे निकालेंगे? न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है? 7,60,000 इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर. 1:1:1 आपको न्यू रेशियो दे रखी थी. तो तीसरा किसका है? न्यू पार्टनर का है, उसको घुमा दिया. कितना आ रहा है? 3 6 8 22. ठीक है, 22,80,000. अब इसमें से आपने माइनस करना है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी एंड न्यू पार्टनर कैपिटल. ये कैसे निकालेंगे? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी एंड न्यू पार्टनर कैपिटल. ये कैसे निकालेंगे? कैपिटल अकाउंट में जाओ. कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा है तुमने? ये क्या आंसर से देख के बताएगा? सो कैपिटल अकाउंट के अंदर ए के अंदर क्या क्या लिखा है क्रेडिट साइड पे, और डेबिट साइड पे लिखा है ए के कैपिटल में कुछ नहीं. तो ए का तो 6 लाख हो गया. आपको क्या करना है? एडजस्टेड कैपिटल निकालना है. सो वट एवर यू हैव रिटन ऑन द क्रेडिट साइड माइनस वट एवर यू हैव रिटन ऑन द डेबिट साइड. तो ए की क्रेडिट साइड पे आपने 6 लाख लिखा है. रुको ना, अरे तो मुझे पूरा बताओ ना क्रेडिट साइड पे क्या लिखा है ऐड करके. 6 लाख और 1 लाख. सो 6 लाख प्लस 1,20,000. तो ए का 7,20,000 हो गया. ये ए का एडजस्टेड कैपिटल हो गया. डेबिट साइड पे कुछ नहीं है ना. फिर बी का कितना है? कितना? 4,40,000. ये ए और बी के एडजस्टेड कैपिटल हो गए. बी के डेबिट साइड पे कुछ है? ठीक है. एंड न्यू पार्टनर कैपिटल. न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है? 7,60,000. इन तीनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? कितना? सो ये 22,80,000 माइनस 19,20,000. Two lakh? 3,60,000. So this is goodwill of the firm. So ये goodwill of the firm आया. अब C का share of goodwill 3,60,000 goodwill of the firm into 1/3 कितना हो गया? Then B का share of goodwill which he has to compensate to A. So 3,60,000 goodwill of the firm है. इसने जितना गेन करा उतना गुडविल वो लेके आएगा. So that is 1/12. एंड ए को क्या मिलेगा? आइदर तो इन दोनों को ऐड कर दो. 1,20,000 प्लस 30,000 1,50,000. ए को ये दोनों देंगे ना. सो 1,50,000. बट अगर आप निकालना चाहते हो तो गुडविल ऑफ द फर्म इनटू ए ने जो सैक्रिफाइस करा 5/12 1,50,000. ये लिख लो प्लीज, फिर मैं हटा रहा हूं इसको.
सो ऐसा ना छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है हिडन गुडविल का एग्जाम्स के अंदर। मैं लिख लिया सबने, हटा दो। ओके, अब इसकी जनरल एंट्री देखो कैसे होगी। क्योंकि न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेकर आया, आप न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट को डेबिट करोगे। बी हैज टू कंपनसेट टू ए, सो बी ने गेन करा है इसलिए बी भी डेबिट होगा टू ए कैपिटल अकाउंट। ओके, सो सी में 120 जाएगा, बी में 30 जाएगा एंड ए में 150 जाएगा। अच्छा, अब देखो ए क्या हो रहा है, ए क्रेडिट हो रहा है। सो जो आपने कैपिटल अकाउंट बनाया है उसमें ए के साइड पे, क्रेडिट साइड पे आपको कितना लिखना है 1,50,000। बट कैसे लिखोगे, सी करंट अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, ए में आप लिखोगे 1,20,000 यहां पर एंड 30,000 यहां पर। ओके, देन बी कैपिटल, बी कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। सो बी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे यू विल राइट 30,000 एंड यहां पर ए कैपिटल अकाउंट। इतना क्लियर है सबको? अच्छा, अब देखना प्लीज, कहीं कहीं पे ना बुक्स के अंदर टीएस में दे रखा होगा या फिर दूसरी किसी बुक में दे रखा होगा, ये कहीं कहीं पे ना करंट अकाउंट यूज करेंगे, कहीं कहीं पे कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे। दे विल क्रिएट दिस मेसअप। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा करंट अकाउंट यूज करना है। ओके, ऐसा क्यों, व्हाई कांट वी यूज कैपिटल अकाउंट? सो जब हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं ना, जो हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टीएस में पढ़ा था बिल्कुल एंड में, 7-8 क्वेश्चंस वी हैव डन। सो उसके अंदर यू कैन नॉट यूज कैपिटल अकाउंट of the new partner for the goodwill which he has not got, but rest of the question you can use capital account or current account. So हम ऐसा क्यों mix up करें, let's use everywhere current account only. ये clear है? बट अगर आपको थ्योरी क्वेश्चन आता है एंड इफ दे आस्क कि अगर न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आ पा रहा तो आपने उसको कहां से एडजस्ट करना है। सो यू कैन आइदर एडजस्ट इट फ्रॉम करंट अकाउंट और यू कैन एडजस्ट इट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट, बोथ इज एप्लीकेबल। ये आया समझ? अब बैलेंस शीट ही निकाल दो, दैट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन। कैपिटल अकाउंट ऑफ ए शुड बी 8,70,000, बी का 4,10,000 एंड सी का 7,60,000।